नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जो दिन में न जाने कितनी बार खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, उन्हें आतिशी ने एक बड़ा झटका दे दिया है। इस पर बात करते हैं डिटेल में, लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज 18वीं लोकसभा का तीसरा शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई और इस दौरान 30 पार्टियों के लगभग 42 नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन कांग्रेस समेत सभी विपक्षी नेताओं ने सबसे पहले लोकसभा में पहले ही दिन अडानी पर बहस करने की मांग की है। अब बहस करने का मतलब आप समझिए, ये जो संसद का शीतकालीन सत्र है, ये 20 दिसंबर तक चलेगा और इसमें 19 बैठकें होंगी और सरकार ने संसद से मंजूरी के लिए वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 विधेयकों की सूची तैयार की है और इससे पहले लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 2 विधेयक ऑलरेडी पेंडिंग है और बहुत कुछ इसमें नया आपको देखने को मिलेगा। तो सभी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नए जो सांसद हैं उनको शपथ भी दिलाएंगे। लेकिन मैं बात कर रही थी आतिशी की, तो आतिशी आने वाले दिनों में बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही निवेदन, वही आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट तो अवश्य कीजिए क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। सभी राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह सपोर्ट बनाए रखिए। तो अब अरविंद केजरीवाल अपनी अगली राजनीति पारी के लिए दिल्ली की जनता के बीच में एक नया पैतरा फेंकने जा रहे हैं। एक और झूठ, एक और फरेब, रेवड़ी पे चर्चा, ये कार्यक्रम वो शुरू करना चाह रहे हैं। घोषणा कर दी है उन्होंने इसकी। इसके जरिए अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में 2 मुद्दे उठाना चाहते हैं। पहला, वो जनता को ये याद दिलाना चाहते हैं कि अभी तक दिल्ली के लिए उन्होंने क्या किया है। दूसरा, वो जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि यदि आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी चुनाव जीत गई तो उनकी सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। जो कुछ उन्हें फ्री मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, जो उन्हें लाभ मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। तो ये एक तरीके से डरा रहे हैं कि आपको केवल और केवल आम आदमी पार्टी को ही जगह देनी है, उसी के लिए सोचना है। ये उनका एक खेल का पैतरा है और अरविंद केजरीवाल के पास आइडियाज की कमी नहीं है। लेकिन अगर कमी किसी चीज की है तो वो है ईमानदारी से योजनाओं को लागू करने की। अरविंद केजरीवाल का ये आइडिया नया नहीं है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चाय पे चर्चा शुरुआत की थी 2014 में। काफी फायदा मिला उनको। अब अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करनी होती है। हालांकि दूर दूर तक कोई सिमिलैरिटी नहीं है अरविंद केजरीवाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, लेकिन उन्हें नकल जरूर करनी है। इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल जेल से छूट करके आए थे, तब रामलीला मैदान में पार्टी ने एक बड़ा कार्यक्रम करके रेवड़ी पर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी। रामलीला मैदान में आए सभी कार्यकर्ताओं को रेवड़ियों के पैकेट दिए गए थे। उनमें 6-6 रेवड़ियां थी। वो तो ये अच्छा हुआ कि रेवड़ियों के ऊपर उन्होंने लिख करके नहीं लगाया हुआ था या रैपर में नहीं बंद थी वो, लेकिन वो इस तरफ इशारा जरूर थी कि केजरीवाल आतिशी मारलेना सरकार ने दिल्ली की जनता को 6 लाभकारी योजनाएं उपहार में दी हैं और अब 7वीं रेवड़ी यानी कि 7वीं योजना उन्होंने एक और तैयार कर ली है। वो है हर महिला के खाते में 1000 रुपए नगद। अब इसकी बारी है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, आतिशी को सीएम बनाने के पीछे ये रेवड़ियां बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है इन रेवड़ियों ने। वो कैसे? अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीएम की फाइल पर वो सिग्नेचर कर नहीं सकते। मतलब वो किसी फाइल पे सिग्नेचर नहीं कर सकते।
तो फिर रेवड़ियाँ कैसे बटेंगी? उसके लिए ज़रूरी था उनके मन मुताबिक का सीएम होना, एज़ ए रबर स्टैम्प। वो उन्होंने कर लिया, लेकिन अब एक लोचा हो गया है। अब लोचा क्या हुआ है? एलजी, वीके सक्सेना ने आतिशी पर हाथ रख दिया है, आतिशी की तारीफ करके। ये हाथ पहले वो कैलाश गहलोत पर भी रख चुके हैं, उन्हें फ्लैग होस्टिंग का मौका दे करके, आतिशी को साइडलाइन करके। और आप देखिए कि आज की तारीख में कैलाश गहलोत कहाँ है? वो आज की तारीख में बीजेपी में है। एक और बात, दूसरी बार रेवड़ियों पर चेक लगाने के लिए ज़रूरी है, अगर आतिशी पर वो हाथ रखेंगे तभी वो चेक लगा पाएँगे कि रेवड़ियाँ किस तरीके से बट रही हैं, कहाँ पैसा जा रहा है, किस मद में पैसा आया, किस मद में पैसा जा रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि हर फ़ाइल एलजी के टेबल से होकर के गुज़रे। अब एलजी ने इसका तोड़ निकाल लिया है। एलजी ने आतिशी की ऐसी तारीफ़ कर दी है कि केजरीवाल आतिशी को शक की नज़र से देख रहे हैं। दरअसल बात ये है कि इस बयान ने एक नई चर्चा छेड़ दी है कि क्या आतिशी मार्लेना आम आदमी पार्टी छोड़ रही हैं? ये बात राजनीतिक हलकों में आप सुन सकते हैं, क्योंकि उपराज्यपाल ने बयान ही ऐसा दिया है। उन्होंने ये कहा है कि 1000 गुना बेहतर है आतिशी का वर्किंग स्टाइल, और ये भी साथ में जोड़ दिया कि पुराने सीएम से बहुत बेहतर है। एक तरह से एक तरफ तो आतिशी मार्लेना की तारीफ कर दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है, और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री से 1000 गुना बेहतर है। अब आप देखिए इस बयान में, एक तरफ केजरीवाल को उनकी तो कर दी बुराई और आतिशी मार्लेना की वाहवाही कर दी है। आपको तो याद है ना कि दिल्ली की शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिलने के बाद जब वो जेल से बाहर आए, वो सारा सीन आपको पता है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? अगर एलजी शराब घोटाले की फाइल को ऊपर ना रखते, इसकी सिफारिश ना करते जांच की, तो खेल जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहता और अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाते। एलजीबी के सक्सेना ने एक तरफ आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की तारीफ कर दी, और लगे हाथों अरविंद केजरीवाल की कड़ी आलोचना कर दी। अब ये बड़ा खेल हो गया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के 10 साल के कार्यकाल में दिल्ली को मिला क्या है? केवल डिजास्टर। क्या मतलब दिल्ली डिजास्टर ही डिजर्व करती है? वो एक्चुअली बात कर रहे थे दिल्ली के पॉल्यूशन की। दिल्ली का पॉल्यूशन, जमुना का पॉल्यूशन, ये सब मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल घिरे हुए हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन, उससे हालात इतने खराब है इस समय। राष्ट्रीय राजधानी में एक तरफ जो है एयर क्वालिटी का इंडेक्स लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। एक्चुअली बात तो हो रही है आतिशी की, तो हालात ऐसे बन रहे हैं कि आने वाले दिनों में रेवड़ियां बांटने में केजरीवाल को दिक्कत होने वाली है, क्योंकि फाइल पर साइन तो एलजी करेंगे। फ्री की रेवड़ी केजरीवाल अपनी जेल से तो देंगे नहीं, उनके हाथ तो सुप्रीम कोर्ट ने काट दिए हैं, बांध दिए हैं कह दीजिए, शर्त लगा करके कि बेटा आप किसी फाइल पे साइन नहीं करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल का दिमाग देखिए, उनका शातिर दिमाग। शर्तों को हटाने के लिए अब उन्होंने अदालतों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मनीष सिसोदिया को आगे किया कि भाई तुम जाओ देखो क्या रिवर्ट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो मनीष सिसोदिया अपनी याचिका लगा देते हैं, वकील वही हैं उनके बड़े वाले, अभिषेक मनु सिंघवी। तो एप्लीकेशन लग चुकी है, कोर्ट ने ये कह दिया है कि हाँ हम इसको सुनेंगे, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने ईडी से भी मांगी है। कुल मिला के जो सीन बन रहा है, आने वाले दिनों में हो सकता है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए मनीष सिसोदिया के प्रति।
सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट सॉफ्ट नहीं होता तो आज आज की तारीख में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जमानत पे बाहर नहीं होते हैं। भले ही शर्तें लगी हुई हैं, लेकिन अब उन शर्तों को वेव करने के लिए चालें चलनी शुरू कर दी हैं। एक तरफ तो दिल्ली के लोगों को फ्री की रेवड़ियाँ बाँट रहे हैं, ताकि उनकी पार्टी आ जाए। दूसरी तरफ अपनी सीएमशिप के लिए उन्होंने जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया है अदालत के ज़रिए। अदालत ने क्या कहा है? एक बार मैं दिखाना चाहूँगी कि उनकी शर्तें क्या-क्या हैं। देख लेते हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे, किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे, केस से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे, जांच में बाधा डालने, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। राइट, तो ये हैं उनकी शर्तें। लेकिन इन शर्तों के बाद में कितना पानी बह चुका है। उनका शीश महल, उसकी जो एक लिस्ट है वो आ चुकी है बाहर। बीजेपी ने अच्छा से शीश महल का जो है पूरा अंदर का ऑपरेशन कर दिया है। जो भी अंदर सामान था उसकी लिस्ट, इन्वेंट्री उसकी जारी कर दी है। तो लोगों को ये पता चल चुका है कि केजरीवाल ने शीश महल में कितना पैसा लगाया है। अब उस पर तो थू-थू हो ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो अदालत ने शर्तें लगाई हैं, किसी तरीके से वो शर्तें वेव हो जाएँ और फिर रास्ता क्लियर है अरविंद केजरीवाल के लिए। और कोशिशें तो वो कर ही रहे हैं, फ्री बीज दे करके, रेवड़ियाँ फ्री की बाँट करके। उसके लिए उन्होंने आतिशी मार्लेना को सीएम बनाया है, ताकि हर फाइल पे वो साइन कर दें, बिना कुछ सोचे-समझे। और वो अभी तक कर भी रही थी। लेकिन अचानक से जिस दिन से एलजी ने तारीफ करी है आतिशी की, उस दिन से माथा ठनका है केजरीवाल का कि ये तो खेल खराब हो रहा है। तो एक तो वो उस खेल को ठीक कर रहे हैं। अब किसी भी समय आतिशी मार लेना, कोई भी कदम उठा सकती हैं। जिस तरीके से एलजी ने कैलाश गहलोत पे हाथ रखा था और वो आज की तारीख में बीजेपी में है, तो कल को आतिशी के साथ भी ये हो सकता है। क्यों? इसकी बहुत बड़ी वजह है। उन्हें पता है कि जिस दिन चुनाव हो गए, उस दिन उनका पत्ता कट जाएगा। उस दिन उन्हें मक्खी तरह बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। इसलिए वो भी अपना फ्यूचर सेव करके चल रही हैं। और इधर केजरीवाल ने क्या किया है? उन्होंने अदालतों के चक्कर काटने शुरू कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, मनीष सिसोदिया के ज़रिए उन्होंने मनीष सिसोदिया की अर्जी लगवाई है, याचिका लगवाई है, ताकि पता चल जाए कि क्या रिवर्ट आ रहा है। और अब चूँकि रिवर्ट इतना बुरा भी नहीं आया है, इसलिए जल्दी ही वो अपनी शर्तों को भी, सुप्रीम कोर्ट ने जो लगाई हैं शर्तें, उनको भी कुछ उसमें रिलैक्सेशन हो जाए। अभी कह ये रहे हैं, मनीष सिसोदिया ने भी यही कहा है कि उन्हें हर दिन मतलब वीक में 2 बार उनको जाँच अधिकारी के पास जाना पड़ता है, यानी कि थाने जाना पड़ता है। तो इससे कम से कम उन्हें अ, अलग कर दिया जाए, इससे उन्हें रिलैक्सेशन मिल जाए इसमें। तो अभी तो एक शर्त की बात है, धीरे-धीरे जो दूसरी शर्तें हैं, उन पर भी जाएँगे और इसको पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल वॉच कर रहे हैं। और जैसे ही मौका लगेगा अपनी याचिका भी दायर कर देंगे, फिर वो भी इन शर्तों से बाहर हो जाएँगे। ये साजिश है अरविंद केजरीवाल की। अब 2 चीज़ें हो गई ना, क्योंकि उन्हें आतिशी पे भरोसा नहीं रहा। आतिशी कभी भी उनको कहना चाहिए कि उनसे अलग हो सकती है, उनका हाथ छोड़ सकती है, क्योंकि उनके ऊपर एलजी ने हाथ रख दिया है। और अगर वो सीएम बनी भी रहती हैं, तो भी वो उस तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए काम नहीं करेंगी, जिस तरीके से अब तक कर रही थी। क्योंकि अब एलजी उनको तारीफ़ें कर रहे हैं, ऑब्वियसली हर फाइल वो अपनी टेबल पे मँगवाएँगे, उसको देखेंगे और उससे क्या होगा, उससे जो फ्री की रेवड़ियाँ बाँटने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सबसे बड़ा उस पे डेंट लगेगा। वो नहीं कर पाएँगे अपनी मर्ज़ी। तो ये सारा खेल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।